वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। मैं अपनी एक आगरा की स्टूडेंट जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, उनका मॉक इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ आरआरबी पीओ के लिए। आप लोग मेरे मॉक सुन रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं अगर मॉक के लिए तो मेरा नंबर है 7503235358। ब्लाइंड स्टूडेंट के लिए कोई चार्जेस नहीं है, जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए रिबेट है, और रेस्ट स्टूडेंट्स के लिए एक ऑफर चल रहा है जो कि 5 मंथ्स के लिए वैलिड है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। स्टार्ट कीजिए बेटा, मे आई कम इन सर से। May I come in, sir? यस प्लीज कम। Good morning, ma'am. Good morning, sir. जी बैठिए। Thank you, sir. ब्रीफली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए अनु। सर मेरा नाम अनु वर्लानी है। मैंने अपना बीकॉम तथा एमकॉम मैंने आरबीएस कॉलेज आगरा से किया है। मेरे पिताजी का नाम मिस्टर प्रकाश चंद वर्लानी है, जो कि फ्रूट मंडी में कार्य करते हैं, तथा मेरी माता का नाम नेशा है, जो कि घर संभालती हैं। मेरी हॉबीज सर कुछ स्पेसिफिक नहीं है, पर मुझे फ्री टाइम में कलरिंग करना पसंद है। मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं हार्ड वर्कर हूँ, और मेरी वीकनेस है कि मैं एक बार में एक ही जगह फोकस कर पाती हूँ। सर आगरा क्यों फेमस है? सर आगरा ताजमहल के लिए फेमस है सर, और शूज के लिए बहुत फेमस है, और यहाँ का पेठा भी सर बहुत मशहूर है। आपने अपना ग्रेजुएशन कब पूरा किया और उसके बाद अब तक क्या कर रही थी, एक बार एक्सप्लेन करें। सर मैंने अपना जो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था वो 2017 में किया था सर। फिर उसके बाद मैंने अपना सोचा कि मुझे आगे एकेडमी करना चाहिए, तो सर मैंने 2019 तक अपना एमकॉम कंप्लीट किया था। उसके बाद सर जब मैंने अपना स्टडी करना शुरू किया था सर, मुझे फाइनेंशियल अपने आप को भी बिल्टअप करना था, क्योंकि मुझे ही बैंकिंग खुद ही प्रिपरेशन करनी थी। तो मैंने करना शुरू किया था सर। उसके बाद सर कोविड पीरियड आ चुका था। कोविड पीरियड के बाद सर हालात ऐसे थे कि कुछ मतलब पढ़ाई की हालत हो ही नहीं रहे थे कि हम पढ़ पाए। फिर हमने जैसे ही कोविड खत्म हुआ, हमने पढ़ना शुरू किया अपना, और सर आज हम आपके सामने खड़े हैं। ओके। फिर हमें प्रीलिम्स में भी सर दिक्कत हो रही थी कुछ टाइम। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा समय लग गया? आप आज इंटरव्यू में आई हैं ठीक है, लेकिन थोड़ा समय लग गया, ऐसा लग रहा है? यस सर। हाँ सर, क्योंकि ढंग से मुझे गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी। पहले सब प्रीलिम्स में दिक्कत हो रही थी, जैसे ही सब प्रीलिम्स मिलने लगे तो सर फिर मेंस किया। फिर मेंस सेकंड मतलब लास्ट ईयर जब हम मैंने मेंस किया था, तो अब वो क्लियर नहीं हो पाया था सर। अब इस बार हम करके आए हैं, तो आपके सामने खड़े हैं। ओके। यूपी के सीएम और गवर्नर कौन है, और वहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर का नाम पता है? सर यूपी के जो सीएम हैं सर, वो योगी आदित्यनाथ, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो और यहाँ के जो गवर्नर है, यहाँ के जो राज्यपाल है, वो श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। सर यहाँ के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं सर, वो याद नहीं आ पा रहे हैं। मतलब पढ़े थे हमने, तो हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं सर इस टाइम। अभी भारत का एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है मोदी जी के कैबिनेट में? सर एग्रीकल्चर मिनिस्टर मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। सर नहीं याद आ रहा। ठीक है, यस अगला सर, सॉरी क्वेश्चन। सर, आप शिवराज मुझे सिंह बता चौहान। दीजिए, यूपी में जो आर्यव्रत ग्रामीण बैंक है उसका स्पॉन्सर बैंक कौन है? सब बैंक ऑफ इंडिया। कितने ग्रामीण बैंक हैं यूपी में? तो यूपी में 3 ग्रामीण बैंक है। ओके। फिलहाल आपने सुना होगा कि 50% और 35% और 15% ये शेयर बांटे जाते हैं, इसमें किसका किसका कितना परसेंटेज है? तो 50% जो शेयर होता है वो केंद्र का होता है सर। जो 15% जो शेयर होता है प्रदेश का होता है, और जो 35% जो शेयर होता है वो स्पॉन्सर बैंक का होता है। आप लखनऊ आई हैं इंटरव्यू देने के लिए, आपका आर्यव्रत ग्रामीण बैंक का ही ये सेंटर है, तो लखनऊ को किस नाम से जाना जाता है? सर सिटी ऑफ नवाब। ओके। आपने अपना ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में किया है, सब्जेक्ट से रिलेटेड थोड़ा कुछ देखा है आपने? यस सर, हमने बेसिक्स देखे हैं थोड़े। क्या क्या, जैसे बेसिक्स में क्या देखा है? जैसे कि सर मैंने बुक कीपिंग, जनरल, लेजर, फाइनल अकाउंट, सबसे ये सब पहले सर मैंने सीक्वेंस पढ़ा है। में सबसे पहले सीक्वेंस में कौन सा अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद फिर कैसे चलता है सीक्वेंस? तो सबसे पहले जनरल होता है, जनरल से फिर हम लेजरिंग करते हैं,
लेजरिंग के बाद ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद हम बैलेंस शीट पर आते हैं। बैलेंस शीट के 3 टाइप होते हैं, जिसमें हम ट्रेडिंग बनाते हैं, P&L बनाते हैं, लास्ट में हम अपना बैलेंस शीट। गुड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में अनु कुछ बताएंगी? सर प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जब हमारा माल बन के तैयार हो जाता है, उससे संबंधित जो एक खर्चे जो हम करते हैं, वो सभी संबंधित खर्चे हम उसमें डालते हैं। ठीक है, और सब डालने के बाद जितने भी खर्चे होते हैं उनको शुभ सकल लाभ में से माइनस कर दिया जाता है। सकल लाभ या सकल हानि में से माइनस करके शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि निकाली जाती है। डिप्रिसिएशन के 2 मेथड्स का नाम बताएं। सर एक तो सिंगल मेथड होता है, और सर मतलब मैं एक तो सिंगल की आपका एक जो अमाउंट होता है वो फिक्स्ड होता है, और सर दूसरा मेथड होता है कि बाय परसेंटेज आप हर साल उस पे लगाते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। व्हाट आर Yes, द sir. 3 Yes, sir. गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी? सर जो 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी, वो 3 टाइप्स के अकाउंट से रिलेट करते हैं। सब पहला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में सर जो रिसीवर्स होते हैं उन्हें डेबिट करते हैं, और जो सर गिवर होते हैं उन्हें क्रेडिट करते हैं। सेकंड अकाउंट है रियल। रियल अकाउंट में सर जो जो चीज़ आती है उसको डेबिट करते हैं, जो चीज़ जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तीसरा है सर नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, वो आप डेबिट करते हैं, और जितने भी आपको इनकम होती है, वो आप जितनी भी आपकी आय होती है उनको आप क्रेडिट करते हैं। ओके। व्हाट इज केसीसी बेटा? किसान क्रेडिट कार्ड। सर केसीसी जो आया था सर वो 1988 में आया था सर। ये एक गवर्नमेंट द्वारा एक स्कीम थी, एक आइडिया था जो फार्मर्स के लिए निकाला गया था, जिससे कि फार्मर है जिनको हम कोलेटरल फ्री लोन दे सके, उन्हें कम दरों में उनको एक धनराशि उपलब्ध करा पाए, जिनसे कि वो अपनी फसल को अच्छे से कर पाए। ओके। आप मुझे बता दीजिए इनाम क्या होता है? तो इनाम एक पोर्टल है जहाँ पे जिस सारे फार्मर्स आते हैं और अपनी फसल का ट्रेडिंग करते हैं। कितने तरह की गाय हैं यूपी में, और जमीन के पेपर को और आपका प्लॉट नंबर को क्या बोलते हैं? सर जो गाय तो सर मुझे भी एक ही याद आ रही है, गंगा तीरी करके नाम की है। और सर जो लैंड नंबर सर आपने क्वेश्चन आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं? गाय किस किस तरह की प्रजाति की पाई जाती हैं, जमीन के कागजात को और प्लॉट नंबर को क्या बोलते हैं? सर जमीन के कागजात को हम खसरा कहते हैं, और जो प्लॉट नंबर को खतौनी कहते हैं। ओके। आप मुझे बता दीजिए एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट मिनिमम प्राइस। सपोर्ट प्राइस। इसको एक्सप्लेन कीजिए एमएसपी को बेटा, फुल फॉर्म बता के रुक गई आप। सर मिनिमम सपोर्ट प्राइस सर वो होता है जिसमें कि किसान को अपनी फसल का एक मिनिमम वैल्यू मिलता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में पढ़ लीजिएगा, और किसी भी चीज़ का केवल फुल फॉर्म नहीं बताना है, वहाँ पे उनको एक्सप्लेन भी करना है। वीट और राइस का एमएसपी पता है आपको? सर वीट का पता है सर 2425। ठीक है। आप मुझे बता दीजिए कि अभी टोटल आरआरबी कितने हैं, और 1 स्टेट 1 आरआरबी का क्या मतलब है? सर अभी हमारे पास जो टोटल आरआरबी है 43 आरआरबीज हैं सर, पर आगे चल के जो हमारे आरआरबीज हो जाएंगे वो 28 हो जाएंगे। 1 स्टेट 1 आरआरबी का कॉन्सेप्ट यही है कि स्टेट में जितने भी आरआरबी हैं उनको मर्ज किया जाए। उनका सर अगर 1 आरआरबी होगा तो सर वर्किंग प्रोसेस होगा, डेवलपमेंट होने के चांसेस बहुत होंगे, क्योंकि और हमारे पास अमाउंट भी अच्छा खासा होगा, बैंक्स के पास फंड्स भी ज़्यादा अवेलेबल हो पाएंगे, जिससे कि वो अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। गुड। आपने क्या अपने लिए शॉर्ट टर्म गोल बनाया है और लॉन्ग टर्म गोल बनाया है, अगर हम आपको सेलेक्ट कर लेते हैं आरआरबी में तो एज ए ऑफिसर? सर शॉर्ट टर्म गोल तो सर मेरा इस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब लेना है, और सर मेरा लॉन्ग टर्म गोल है सर आप जिस पोजीशन पे है वो पोजीशन हासिल करनी है।
एज ए गर्ल हम आपकी पोस्टिंग कहीं भी कर देंगे यूपी में, रूरल एरियाज़ में, थोड़ा सा जहाँ पे क्राइम वगैरह है या कहीं पर कुछ दिक्कतें हैं, कहाँ कैसे मैनेज करेंगी उन इलाकों में? यस सर, मैं सर ट्राई करूंगी सर, क्योंकि मैं एक सेल्फ इंडिपेंडेंट गर्ल हूँ। मुझे पता है कि मतलब चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, मुझे खाना बनाना भी आता है, तो सर मैं अपने कार्य को खुद से भी कर पाऊंगी सर। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं एक कैपेबल हूँ कि मैं रह सकती हूँ सर। आपने बताया आपके पापा फ्रूट विक्रेता हैं, एपीएमसी सुना है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी? यस सर, एक सुना है सर। बताएं। सर ये एक कमेटी बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि उनके संग जो मैल प्रैक्टिसेस होती हैं उनकी फसल को लेकर उनसे लोग वो ना हो पाए। मेन ऑब्जेक्टिव सर यही है कि किसानों को किसी प्रकार से उनकी फसल के प्रति हानि ना हो। अभी पंजाब में जो किसान हैं सेंटर के साथ वीट को लेकर के कुछ न्यूज़ आ रहा है 2 दिनों से अखबार में, आपने देखा है वो न्यूज़? यस सर, आ रहा है, क्योंकि उनकी जो फसल है वो बिक नहीं पा रही है, क्योंकि उनकी जो फसल की जो नमी परसेंटेज वो 20 से 21% है। पर जो गवर्नमेंट ने इशू किया है कि उनकी फसल के अंदर जो नमी होनी चाहिए वो 17% के अंदर ही होनी चाहिए, जिस कारण सर उनको अपनी जो फसलें हैं वो रोड पे ही मतलब सर लगा के बैठे हैं, ताकि और इसलिए उनकी जो ना वो ढंग से सो पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर लगा रहता है कहीं ना कहीं चोरी ना हो जाए उनकी फसल। इसलिए सर ये केस है सर वहाँ वेरी का। गुड। आज के अखबार में निर्मला सीतारमन जी की फोटो भी आई है और आरआरबी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आया है, आपने वो देखा क्या? यस सर, मैंने देखा सर। उन्होंने वन स्टेट वन आरआरबी का वही अप्रोच देते हुए कहा है कि मतलब वो जल्द से जल्द इस चीज पे इम्प्लीमेंट करने वाली हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो डेवलपमेंट कर पाए रूरल एरिया में, और फाइनल इंक्लूजन को भी प्रोत्साहन मिले सर। फिनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है बेटा? सर फाइनेंशियल इंक्लूजन एक प्रोसेस होता है जहाँ पे बैंकिंग एरिया नहीं है, वहाँ पे लोगों को बैंकिंग सर्विस के बारे में अवगत कराना, सर वो फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। आपका किस बैंक में अकाउंट है? सर मेरा कैनरा बैंक में अकाउंट है। केनरा बैंक से कौन सा बैंक मर्ज किया था? इसका हेडक्वार्टर और टैगलाइन या चेयरमैन वगैरह कुछ याद है? सॉरी सर कैनरा बैंक से सर सिंडिकेट बैंक को मर्ज किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है कर्नाटका में बेंगलुरु में है सर। इसके जो एमडी एंड सीईओ है वो शायद सर बी श्रीनिवासन राजू करके हैं सर। एक दो गर्ल्स से रिलेटेड स्कीम पढ़ा है क्या? सुकन्या समृद्धि स्कीम पता है? यस सर, सुकन्या समृद्धि स्कीम पढ़ा है सर। बताएं। सर सर ये एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान के अंतर्गत ये एक स्कीम आई थी। ये हरियाणा के राउरकेला से सर ये स्कीम को शुरू किया गया था। इस स्कीम का एक यही मोटिव था कि लड़कियों के लिए कुछ अमाउंट निकाला जाए, और मतलब पेरेंट्स के द्वारा उस अमाउंट को सेव करके एक टाइम पीरियड के बाद उनको वो एक कलेक्टेड अमाउंट मिल सके, जिससे वो या तो वो अपनी बेटी की शादी करा पाए, या तो सर वो अपनी बेटी को आगे फर्दर स्टडीज के लिए प्रमोट कर पाए। लास्ट क्वेश्चन बेटा, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? आप में क्या क्या क्वालिटीज है? सर मैं एक हार्ड वर्कर हूँ सर, साथ ही साथ मैं एक टीम वर्कर भी हूँ, क्योंकि सर मैंने इससे पहले मैं एक स्कूल भी पढ़ा के आई हूँ जहाँ पे मैंने एज अ टीम वहाँ पे काम किया हुआ है। तो सर मुझे पता है कि टीम वर्क में सर कैसे रहना होता है, और सर मेरा अब तक का जितना भी स्ट्रगल रहा है तो सर मुझे नॉलेज है कि मुझे कैसे अपनी लाइफ में स्टैंड बाय करना है और खड़े उतरना है। थैंक्स अ लॉट गाइज। मैं फीडबैक देता हूँ निशु को, और आप लोग मॉक सुन सकते हैं, सुन करके हेल्प ले सकते हैं। इफ़ यू आर फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं आज एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, वो सब आप लोग जरूर पढ़ें। वैसे हर दिन मॉक में मैं बता ही रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मेरा नंबर है 7503235358। अगर आप सीओ सिलेक्शन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि किसी से आप 101 बात करें, अपने सारे प्रॉब्लम्स को दूर करें, इंटरव्यू थोड़ा अलग तरीके से दें, तो आप रवि सर सुपर 50 गुरुकुल में आ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।